आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड भावनात्मक विकास कैसे करें। भावनात्मक विकास क्या होता है? देखिए कि 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं। स्वास्थ्य कहिए या विकास कहिए, तो 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं और इन 5 तरह के स्वास्थ्य जिसके पास होते हैं उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहा है। वो ये है फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, और भावनात्मक स्वास्थ्य यानी इमोशनल हेल्थ जो आज का विषय है, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल हेल्थ। और सबका कंक्लूजन निकालें, जिनकी जो एप्लीकेशन होती है वह सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ में होती है कि व्यक्ति किस तरीके से इनकी एप्लीकेशन जो है समाज का एक अच्छा व्यक्ति बन के कर सकता है। तो जैसा आज का हमारा विषय है कि हमारा जो भावनात्मक स्वास्थ्य है इसको कैसे अच्छा बनावें। देखिए 2 स्तर होते हैं। एक तो बुद्धि का स्तर होता है। बुद्धि के स्तर में शब्द होते हैं। हम प्रारंभ से शरीर से चलें तो शरीर हमको जो दिखाई देता है उसके भीतर जो है 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियां ही। वो द्रवेंद्रियां बाहर देखती है और भावेंद्रियां भीतर काम करती है। बाहर से देखे हुए को भीतर जो है वो संवारती है, सजाती है, इंटरप्रेट करती है, वो भावेंद्रियां कहलाती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियों में स्पर्श इंद्रिय जो है स्पर्श का काम करती है चमड़ी। रसन इंद्रिय जीभ है, वो स्वाद का, सुगंध दुर्गंध का जो है वो परीक्षण करती है। और घ्राण इंद्रिय है, सुगंध दुर्गंध जो है सूंघने का जो है नाक काम करता है। और चक्षुर इंद्रिय जो आँख है वो देखने का काम करती है। और जो कान होते हैं वो सुनने का काम करते हैं। ये जो बाहर की इंद्रियां, द्रवेंद्रियां हैं, वो भावेंद्रियों को देती है। और भावेंद्रियां जो है ये सारा जो कहना चाहिए ऑब्जेक्ट है जो उसने देखा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को वह मन को देती है। मन मैनेजर है और मन एक दूत भी है, मन एक सर्वेंट भी है। मन 2 तरह के फंक्शन करता है, मैनेजमेंट भी करता है, और जो मन है वो हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान का भी देखता है। वो इन 5 इंद्रियों से प्राप्त विषयों को जो है बुद्धि को देता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है और भूतकाल की स्मृति करता है, भविष्य काल की कल्पना करता है। ये जो है सारा मन का कार्य है। और मन से जब बुद्धि के पास में जाता है तो बुद्धि जो है ये सारा जो अंतःकरण है, ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का जो है वो प्रोसेस हाउस है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य कहाँ से होता है, वहाँ से हम चालू करेंगे कि बुद्धि है उसमें शब्द होते हैं।
यानी बुद्धि के लेवल पर जो भी काम करता है विद्वान, वो शब्दों के जगत में होता है। मैं बोल रहा हूँ, ये बुद्धि के लेवल पर बोला जाता है। और व्यक्ति जब मेडिटेशन करता है तब वो बुद्धि के परे अतीन्द्रिय ज्ञान में जाता है, वहाँ शब्द नहीं है। जो ये बुद्धि के लेवल के जो शब्द होते हैं, यही भेद पैदा करता है, जिसको कि हम जो है इसको हम भेद कहते हैं। और जब यही भेद जो है अतीन्द्रिय में चला जाता है, अनिंद्रिय में चला जाता है, यानी ये जो बुद्धि का जो लेवल है वो इंट्यूशनल लेवल कहलाता है। इंट्यूशनल लेवल के अंदर शब्द होते हैं, और जो हमारा जो कहना चाहिए इंट्यूशनल के हमारा जो ये इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल के अंदर शब्द समाप्त हो जाते हैं, केवल वाइब्रेशंस होती है। ये वाइब्रेशंस जो है ये हमको सत्य की अनुभूति कराती है। यही हमारा भावनात्मक विकास है। भावनात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति मात्र बाहर ही नहीं देखे, वो थोड़ा समय भीतर भी जाए, यानी भीतर और बाहर का सामंजस्य बिठाना जो है ये हमारा इमोशनल क्वोशंट कहलाता है, इमोशनल हेल्थ कहलाती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ होती है। आईक्यू, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट। इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, बुद्धि के लेवल पर कार्य करता है, शब्दों के लेवल पर काम करता है, और हम उसको विद्वान कहते हैं। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गहरी बातें वह सोचता है, लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, बताता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भटक भी जाता है। देखिए आजकल जितने भी डिग्रीधारी बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जजेस वगैरह जितने भी हैं, तो आप देखो कि वो जो है वो बुद्धि के लेवल पर भेद की दुनिया में काम करते हैं, तभी वो करप्शन करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो जो है घूसखोरी करते हैं, वो आतंकवादी बनते हैं, और भी कई कई जो है अपराधी बनते हैं। कई कई बुराइयां उनमें आ जाती है, लेकिन कोई भी वह विद्वान कहलाता है। और कोई भी व्यक्ति जब इंट्यूशनल जगत के अंदर चला जाता है तो वहाँ उसको सत्य की प्राप्ति होती है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे जो ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, सभी जो है, और चाहे गुरु नानक हो, सभी इंट्यूशनल जगत में गए, तभी उनको सत्य की प्राप्ति हुई। और उन्होंने सत्य लोगों को बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी प्राणी मात्र का हित चिंतन करो, और सामान्य दृष्टि से सभी प्राणी समान हैं। किसी के साथ में बुरा बर्ताव मत करो, और सबके साथ में समानता का बर्ताव करो, और हर एक के जो है अस्तित्व को स्वीकार करो। सबसे बड़ी बात है कि हम हिंसा क्यों करते हैं, क्योंकि सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष काय, ये 6 तरह के काय होते हैं, लेकिन जब हम उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि वो हमारे जैसी आत्मा है, जो हमको कष्ट होता है तो उनको भी कष्ट होता है, ये चीज़ हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए जो इस धरती माँ को खोदते रहते हैं, पानी को जो है वेस्ट गिराते रहते हैं, अग्नि का दुरुपयोग करते हैं, वायु को चिमनियों की या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके दूषित कर देते हैं। हमारा ये जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट करते हैं। तो ये सारा इसका अर्थ ये हुआ उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना। तो इसीलिए क्या है, इंटेलेक्चुअल
और इंट्यूशनल जगत के अंदर जो है ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। वह पंडित है यानी कोई गलत कार्य नहीं करता, वो संत प्रकृति का व्यक्ति बन जाता है। वो जब जो है जिज्ञासु होता है, ज्ञान पिपासु हो जाता है, वो मोक्ष का अभिलाषी होता है, क्योंकि उसको भीतर से जो है सत्य मिलता है। भगवान जो है हमारे महात्मा गांधी ने जो ये बताया कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ये क्यों बताया कि वो जो है जब ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वो इंट्यूशनल जगत में जाकर के और उन्होंने देखा कि सत्य हमेशा एक सा होता है, जो बदलता है वह झूठ होता है। झूठ के कौन होते हैं? एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। ये सारा इंटेलेक्चुअल जगत पर होता है। इंटेलेक्चुअल जगत में राग द्वेष होता है, स्वार्थ की भावना होती है। इंट्यूशनल जगत में तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई खुलती है, जो समता का नेत्र होता है, सबको एक समान समझता है, वो प्रज्ञा चक्षु हो जाता है और वो स्थित प्रज्ञ होता है। गीता की भावार्थ मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन जो है इमोशनल हेल्थ वाले के हो जाता है। आज की शिक्षा को देखिए कि आज बड़े बड़े विद्वान जो है हमारे जो है स्कूलों ने, कॉलेज ने, विश्वविद्यालयों की जो पढ़ाई ने बड़े बड़े जो है विद्वान तैयार किए, लेकिन वो विद्वान अनैतिकता करते हैं। और अगर उन विद्वानों को जो है इमोशनल हेल्थ उनकी ठीक की जाए तो इमोशनल हेल्थ ठीक होने के बाद के अंदर वो लोग पंडित बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, वो संत पुरुष होते हैं, वो सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारा इमोशनल हेल्थ को सुधारने का अर्थ ये होता है व्यक्ति को सुधारना। व्यक्ति जब सुधरता है तो वह सबकॉन्शियस माइंड में जाता है जब सुधरता है, क्योंकि सारा जो है फैक्ट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी है वह सबकॉन्शियस माइंड है, वह अवचेतन मन है, वह तेज शरीर है। वहाँ पे सारा रूपांतरण होता है, वहाँ पर लेश्याएँ होती, वो कलर्ड लेश्याएँ बनती है और उन लेश्याओं से भाव बनते हैं, भाव से विचार बनते हैं और वही उस विचार से जो है हमारा कहना चाहिए कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ संचालित होती है। तो इमोशनल हेल्थ का जो है संबंध है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से होता है। आपने कभी देखा होगा कि छोटी उम्र 3 साल 5 साल की कोई घटना आपको एकदम याद रह जाती है। वो याद क्यों रहती है? वो बात, वो चित्र आपके जो है अवचेतन मन में जा चुका है, वहाँ पर उसने स्थान पा लिया है, इस कारण वो भूला नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है हमारा अवचेतन मन कि जो चीज़ इसके भीतर चली गई फिर वह चीज़ भूली नहीं जाती है, वो हमेशा यादगार रूप में बन के रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इमोशनल हेल्थ को सुधारना चाहिए। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है जिसके अंदर विद्यार्थी है वो उसके अंदर इसका सुधार किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कबीरदास जी की जो है कहावत को कोट करता हूँ कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ ली, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए और ग्रंथों की कॉपी करके थ्योरी के आधार पर जो है वो जीवन का संचालन करते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है। जो अनुभवजन्य चीज़ें होती है वो हमारे इंट्यूशनल जगत से आती है, हमारे इमोशनल जगत से आती है। तो इमोशनल जगत का बहुत बड़ा महत्व है और वहाँ से आई हुई बात जो है पक्की बात होती है, वहाँ से आई हुई चीज़ ट्रुथफुल होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेम जो है
वो इंट्यूशनल जगत में जाने से होता है। इंट्यूशनल जगत कोई हमारा बाहर नहीं है, ये तो भीतर ही है, दोनों जगत भीतर ही है। हम बुद्धि के परे मेडिटेशन के अंदर जाते हैं और शब्दों के परे, चाहे आप कुछ सेकंड के लिए ही रहें, लेकिन शब्दों के परे की स्थिति के अंदर जाते हैं तो आपको जो है वहाँ पर तेजो पद्म शुक्ल लेशाएँ मिलती है, जो कि आपकी सकारात्मक सोच बना देती है, आपकी भावना को बहुत ही गति दे देती है। तो इसीलिए मेडिटेशन का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान दिया है और इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक विकास को पैदा करने के लिए मेडिटेशन का बहुत ऊंचा स्थान है। पतंजलि योग को देखें तो धारणा, ध्यान, समाधि की बात कही गई है। धारणा का अर्थ ये अच्छी अच्छी संस्कार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सोच को जो है एकत्रित करना, और ध्यान का अर्थ होता है किसी भी एक जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कंसंट्रेट करना, वो ध्यान है। और समाधि का अर्थ होता है कि जिस स्थान पे हमने कंसंट्रेशन किया है, चाहे भगवान पे कंसंट्रेट किया है, फिर वहाँ से ध्यान नहीं हटता है, फिर ध्येय, ध्याता और ध्यान एक सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति समाधि की अवस्था आती है और ये अवस्था अति उत्तम अवस्था होती है। और जो हमारे जैन दर्शन की बात करें तो जो है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान है, ये समाधि की अवस्था के अंदर होता है। ये निर्विचारता होती है, थॉटलेसनेस होती है, यानी जो है मन अमन बन जाता है और प्रतिष्ठित आत्मा जो कि सारा पुरुषार्थ करती है, वो पुरुषार्थ जो है संपन्न हो जाता है, केवल दर्शन हो जाता है। तब वो स्थिति जो है वो हमारे इस जो है स्थिति इसकी आती है, यानी कि ये हमारा निर्विचारता की स्थिति होती है और केवल दर्शन की स्थिति हो जाती है। और 48 जो है मिनट तक अगर निर्विचारता के अंदर कोई प्राणी रह जाता है तो निश्चित तौर से केवल दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा हमारा जो ये हेल्थ है, हमारी इमोशनल हेल्थ है, उसका महत्व है। तो भाई और बहनों, हमें इसके अंदर जाना चाहिए, इसके लिए प्रयोग करना जरूरी है। मैं आपको इसका एक प्रयोग करके बताता हूँ। आँखें कोमलता से बंद, और जो हमारी कमर है वह एंटीना की तरह सीधी रहे, और दोनों हाथ की जो हथेलियाँ हैं वो ध्यान मुद्रा में रहे। और जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं आप बैठ जाइए। अब हम जो है सबसे पहले कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं कि पूरे चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाते हैं। दोनों पांव के अंगूठे, फिर पंजा, एड़ी और पैर और घुटना, सातल, बायां पैर, दायां पैर और कमर का मध्य भाग। और उसके बाद के अंदर आप ऑटो सजेशन दीजिए मध्य के भाग को, पहले पेट का भाग, दोनों हाथ और कमर का भाग, और उसके बाद में ऊपर का स्थान, ऊपर के अंदर सिर है, खोपड़ी है और नाक, कान, आँख है, सबको देखिए। और अब पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए और ये ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा शरीर है वो शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। और अनुभव कीजिए शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, पूरा शरीर शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव करें
मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है और अब जो है वो अपने श्वास को शिथिल कीजिए। दोनों जो है वो नथुनों के बीच के अंदर जो हमारे चित्त को केंद्रित कर दीजिए और श्वास आ रहा है उसको लंबा लीजिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, लंबा, गहरा, शिथिल। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम जो है भावनात्मक विकास का प्रयोग करेंगे। श्वास को देखते रहिए, आते जाते श्वास को देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। श्वास आ रहा है, जा रहा है। अब आप जो देखिए मेरे शब्द धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मैं शब्दों से परे अशब्द की स्थिति में जा रहा हूँ। वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। देखिए कि 3 तरह की वाइब्रेशन आ रही है। पहली चमकता हुआ पिंक कलर की वाइब्रेशन आ रही है, ये हमें शांति प्रदान करती है। दूसरी जो वाइब्रेशन है वो चमकता हुआ हल्दी के कलर की प्राप्त हो रही है, ये हमें आनंद की अनुभूति कराती है। तीसरी शुक्ल चमकता हुआ सफ़ेद ट्यूबलाइट जैसा कलर, ये जो है वाइब्रेशन जो है हमें प्योरिटी की, मुक्ति की, इमोशनल हेल्थ का ज्ञान करा रही है। अनुभव कीजिए मेरा इमोशनल हेल्थ, मेरा भावनात्मक विकास हो रहा है। ऑटो सजेशन दीजिए मेरा भावनात्मक विकास बढ़ जाए, चरम सीमा पर हो जाए और अनुभव कीजिए मेरा भावनात्मक विकास बढ़ रहा है। मेरा भावनात्मक विकास बढ़ गया है, चरम सीमा पर पहुंच गया है। और अनुभव कीजिए कि मैं वाइब्रेशन के जगत के अंदर तेजो पद्म शुक्ल एशिया का वाइब्रेशन में अपने आत्मा की अनुभूति कर रहा हूँ। ऐसा अनुभव हो रहा है चारों तरफ आनंद का झरना बह रहा है, आनंद का दरिया है। मैं आनंद के दरिए में जो है वो डुबकियाँ लगा रहा हूँ। आनंदी आनंद, चारों तरफ आनंदी आनंद। मैं आनंद में सरोबार हो रहा हूँ। आनंद का सागर लहरा है, आनंद का तालाब लहरा रहा है। आनंदी आनंद, मेरा भावनात्मक विकास सुदृढ़ हो गया है। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए और अनुभव कीजिए श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। प्रभु की हाजिरी से प्रयोग हुआ, प्रभु ने हमारे को आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद हमारी हाथ की हथेलियों पर आया। 3 बार इस आशीर्वाद को लीजिए। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। ये जो सारा हुआ है ये भावनात्मक विकास का प्रयोग है। और जो व्यक्ति भावनात्मक विकास का प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके समस्त जो है स्वास्थ्य अच्छे हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल हेल्थ भी जो है ध्यान से जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ध्यान को स्थान दिया गया है, ये बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। तो हमारे प्रारंभिक जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेडिटेशन कराया जाना चाहिए कि उनके मेडिटेशन करने से उनके बुद्धि का विकास होता है,
भावनात्मक विकास होता है। और भावनात्मक विकास का दूसरा प्रभाव क्या है वो मैं आपको बताता चाहता हूँ कि हम जो ये श्वास की परीक्षा करते हैं, आते जाते श्वास को देखते हैं, श्वास को लंबा लेते हैं, तो सामान्य व्यक्ति 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। यानी एक्सहेल और इनहेल है वो एक जो है श्वास बना, तो मस्ती में रहने वाला व्यक्ति 16 सांस लेता है। और हम ज्यों-ज्यों श्वास को लंबा करते हैं तो ये 16 से लंबा होकर के 14 हो जाता है, 12 हो जाता है, 10 हो जाता है, 8 हो जाता है। तो निश्चित तौर पे ये श्वास की संख्या को घटाया जाता है। तो घटाने से व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं, क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, वो निश्चित तौर पे वो नियंत्रण में आते हैं, वो संभाव की स्थिति के अंदर जाता है। इसीलिए जो है इमोशनल हेल्थ का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल हेल्थ वाला व्यक्ति कभी भी क्रोध में नहीं जाएगा, अहंकार में नहीं जाएगा, छल कपट में नहीं जाएगा और लोभ के अंदर नहीं जाएगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इमोशनल हेल्थ के बहुत से फायदे हैं। एक अच्छे इंसान को निर्माण करता है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यही इमोशनल हेल्थ का मुख्य उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके और एक अच्छा जो है संसार बनावें। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।